सर्ब जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्ब जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का नमन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। प्रेमियों, सांसारिक जीवन जीते हुए अपने समाज में कुछ ऐसे व्यक्तियों से सामना होता है जिन्होंने अपने जीवन काल में किसी सत्पुरुष की शरण प्राप्त नहीं की, सत्य पर आधारित सत्संग कभी श्रवण नहीं किया, अर्थात घोर सांसारिक जीवन जीते हुए जो समय व्यतीत करते हैं। कई बार देखने में आता है ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर संसार में यदा कदा अत्यधिक विचलित होते रहते हैं, अर्थात छोटे दुख भी उनको बहुत बड़े दुख महसूस होते हैं। तब पता लगता है कि जीवन में सही सत्संग का, सत्पुरुष के हाथ का, ईश्वर भक्ति का क्या महत्व है। हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे सत्पुरुष की शरण हमें प्राप्त हुई। अगर वास्तव में हम गंभीरता से सद्गुरुदेव द्वारा प्रकट ज्ञान को सही अर्थों में समझने का प्रयास करें, उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें, जीवन में उतारें, उनकी आज्ञाओं में जीवन जीने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से वस्तु लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उस परम पिता परमात्मा के दीदार कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं। बात संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ उस मार्ग पर चलने की है। आज गुरुदेव के मुखारबिंद से उच्चारित एक सत्उपदेश श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी जी, शरीर रूपी मंदिर जिस कारीगर ने बनाया, उसे जानने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को साथ ही विवेक बुद्धि बख्श रखी है, जिससे सार को समझ सकता है। प्रेमियों, आपने कई बार अध्ययन किया होगा, सुना होगा, गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, कुछ अपनी अकल भी लगाओ। छोटी छोटी बातों के लिए गुरु से यदा कदा प्रश्न पूछना, उन पर अत्यधिक निर्भर रहना, वो प्रेरित करते हैं गुरुदेव कि
ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि यानी विवेक प्रदान किया है, जिससे सार को समझ सकता है। मैं इस संसार में स्वयं को देह समझकर जी रहा हूं। गुरुदेव प्रेरित कर रहे हैं कि इस शरीर रूपी मंदिर को जिस कारीगर ने बनाया, उसे जानने के लिए विवेक बुद्धि भी तो दी है। इस शरीर की बनावट, इस शरीर का महत्व, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान उस ईश्वर को समझना, मैं कौन हूं, यह मुख्य प्रश्न है। अध्यात्म मार्ग पर सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पूर्व पहली बात स्वयं को समझना होती है। मेरा सारा जीवन यूं ही बीत जाता है कि मैं स्वयं को देह मानकर जीवन जीता चला जाता हूं। सत्संग सुनते हुए भी, यह अभिमान रखते हुए भी कि मैं तो सब जानता हूं। वास्तव में जो जीवन जिया जाता है वो स्वयं को देह समझकर किया जाता है। स्वयं को देह समझकर ही हम लोग संसार यात्रा में सफर कर रहे हैं। जबकि सत्पुरुष कहते हैं कि ये जो तन जिसे तू अपना स्वरूप समझे बैठा है, इस तन से श्रेष्ठ इस देह में तेरी इंद्रियां हैं। तेरी देह से सूक्ष्म जिनका महत्व तेरे देह से अधिक है, वो तेरी ज्ञानेंद्रियां हैं। जिन इंद्रियों से तू सांसारिक सुखों का भोग करता है, उसका महत्व इस देह में अधिक है। अगर किसी व्यक्ति के देह में इंद्रियां ना हो, ज्ञानेंद्रियां ना हो, वो संसार का कोई सुख भोग ही ना सके, तो उसके लिए इस जीवन, इस देह का क्या महत्व है। तो गुरुदेव रेखांकित करते हैं कि तन से सूक्ष्म इंद्रिय विकारा, और फिर और आगे की बात करते हैं कि इन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ इस देह के अंदर तेरा मन है। जब तक किसी इंद्रिय भोग में मन संलग्न नहीं है, मन इन्वॉल्व नहीं है, तो उस भोग का कोई महत्व नहीं। भोग भोगते हुए मन का वहां लगे होना, उसका इन्वॉल्व होना महत्वपूर्ण है। मन में उठने वाले संकल्पों को ही, उस इच्छाओं को ही हम इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं। तो इंद्रियों से अधिक महत्व गुरुदेव मन का बताते हैं। और मन से भी श्रेष्ठ, मन से भी सूक्ष्म इस देह में मैं स्वयं हूं, जिसे बुद्धि करके, जिसे जीव करके कहा गया है। इसका पता तब चलता है कि जब मैं एकांत में बैठता हूं, ईश्वर का ध्यान करने लगता हूं, ईश्वर का सुमिरन करने लगता हूं, तो पाता हूं कि मैं तो इस मन का दृष्टा हूं। मेरा मन मुझे ईश्वर भक्ति करने नहीं दे रहा है, उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। प्रत्यक्ष रूप से मैं साक्षी बनता हूं, देखता हूं कि वास्तव में मैं मन की हरकतों को देख पाता हूं, अर्थात मैं मन से ऊपर हूं। और फिर इस देह में ही मुझसे श्रेष्ठ क्या है? वो स्वयं परम पिता परमात्मा जो मेरे हृदय में विराजमान है, जिसे हम आम भाषा में, साधारण शब्दों में जान के रूप में कहते हैं। जिस जान के इस देह से निकल जाने पर देह का कोई महत्व नहीं होता, वो स्वयं परम पिता परमात्मा इस देह में विराजित है। मेरा अज्ञान
कि मैं श्रेष्ठता हासिल करने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय पीछे रहता हूं, ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे रहता हूं, नीचे की ओर अधोगति मेरी, मैं मन के कहने पर आकर इंद्रिय भोगों में जीवन पर्यंत संलग्न रहता हूं। ये मेरा अज्ञान है। गुरुदेव इस बात को, किसी भी सतुपदेश का प्रारंभ गुरुदेव इस बात से करते हैं कि पहले स्वयं को जानना सीखो। सत्संग के माध्यम से मैं संसार में सुख खोजता हुआ इस देह में ही स्थित वो आनंद रूप परमेश्वर, उस ज्ञान रूप परमेश्वर, वो सुख रूप परमेश्वर को समझ नहीं पाता हूं, उस ओर चल नहीं पाता हूं। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए सत्पुरुषों का इस धरा पर अवतरण होता है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर गुरु धारण कर भी लिया जावे और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, तब भी तत्व ज्ञान के मार्ग पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु को धारण कर लेना, सिर्फ आशीर्वाद चाहना, ऐसी सोच रखना कि कोई जीवन काल में ऐसा गुरु मिले जिसको नमन करके, जिनके चरणों में सर रखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके मैं सफल हो जाऊं, अर्थात ईश्वर प्राप्ति कर लूं, ये मेरी चालाक बुद्धि। गुरुदेव कहते हैं ईश्वर को सीढ़ियां ना लगाओ, प्रभु के पैरों की नजदीकी हासिल करो। ये महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी हो तो उस प्रभु के आशिकों के साथ उनकी संगत करो। जैसी संगत होती है वैसा रंग लगता है। प्रभु प्रेमियों के साथ उस ईश्वर का गुणगान करने से, उस प्रभु की चर्चा करने से मार्ग में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जैसा वातावरण होता है वैसी ही बुद्धि काम करती। ऋषियों, गुरुओं, मुनियों ने ग्रंथों में बहुत कुछ कह रखा है, मगर वेद किसी गुरु उस्ताद की शरण लेकर ही समझा जा सकता है। सत्पुरुष तो हमें कई तरीकों से ईश्वरीय सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में इस धरा पर, इस मानुष्य देह में, इस संसारिक जीवन में सबसे बड़ा मेरा ज्ञान, मैं अपने दुखों का, अपने परेशानियों का, अपने संकटों का कारण कभी स्वयं को, स्वयं द्वारा किए गए, चूक से किए गए कर्मों को देता हूं, और कभी मैं औरों पर यह लांछन लगाता हूं कि इस व्यक्ति, इस वस्तु की वजह से मेरा यह काम, बनता हुआ काम बिगड़ गया। मैं दोषारोपण दूसरों पर करता हूं। मैं सत्पुरुषों के बताए इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। इस एक पंक्ति पर विश्वास करने वाला, इस एक पंक्ति पर यकीन करने वाला व्यक्ति सांसारिक जीवन में कभी विचलित नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात है गुरुदेव के शब्दों में कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। मैं नहीं समझ पाता कि आज मेरे जीवन में जो दुख आया है मुझे याद ही तो नहीं, लेकिन सत्य यही है कि मेरे द्वारा ही किए गए किसी दुष्कर्म का यह फल है। इस सिद्धांत पर, इस ईश्वरीय ज्ञान पर
इस गुरु के वाक्य पर अगर मेरा पुख्ता यकीन हो जाए तो आधा काम तो मेरा यूं ही बन जाता है। जो मैं पल पल छिन छिन दिन रात सांसारिक कष्टों से विचलित होता चला जाता हूं, उनमें दुख पाता रहता हूं, अगर मेरा इस सिद्धांत पर यकीन हो, कर्म फल सिद्धांत पर मेरा यकीन हो कि हां वास्तव में ये मेरे द्वारा ही, मेरे ही किए हुए कर्मों का फल मुझे सुख या दुख रूप में प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से जीवन जीना सरल हो जाए। गुरुदेव कहते हैं कि सत्पुरुषों अर्थात अपने गुरु उस्ताद की शरण में जाकर, उनके पास जाकर नम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम करके अपने मन के संशय रखो। कोई व्यक्ति घर से चले तो सांसारिक रूप से अगर किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, किसी को उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है, उसको मंजिल का नहीं भी ज्ञान है, उसके अगर संकल्प में शक्ति है, उसका निश्चय दृढ़ है, तो राह में मार्ग बताने वाले अवश्य मिल जाते हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति को उसके द्वारा दिए गए उत्तर से जज मत कीजिए, किसी व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नों से उसको जज किया जाता है कि वो वास्तव में कहां खड़ा है। अगर कोई वास्तविक जिज्ञासु है तो सत्पुरुष किस प्रकार कृपा करते हैं, वो देखते हैं कि जब वह देखेंगे वाकई जिज्ञासु है और धर्म मार्ग का शौक रखता है, तो वह समझा देंगे संसार के मामूली से काम को सीखने के लिए भी किसी गुरु रहबर को ढूंढना पड़ता है। तत्व ज्ञान के लिए जिससे शरीर आत्मा व परमात्मा के भेद को समझा जाता है, परम तपस्वी त्यागी अनुरागी महान आत्मा के पास जावेगा, तब ही श्रद्धा सत विश्वास से शिक्षा लेकर चला जा सकता है। जिस सत्पुरुष ने उस ईश्वर का साक्षात्कार किया है, जो स्वयं उस मार्ग पर चला है, जिसने लक्ष्य को प्राप्त किया है, जिसने सफलता प्राप्त की है, वही उस्ताद अपने शिष्य को भी सही रास्ता बता सकता है। प्राप्त करना है निर्वाण अवस्था को, मगर सांसारिक सुखों की तरफ दौड़ता है, दो काम मुश्किल से हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। रामकृष्ण परमहंस एक बात अक्सर कहा करते थे कि हम लोग अर्थात हम सांसारिक जीव घरेलू मक्खी की तरह हैं, जिसको सभी प्रकार के रस चाहिए। वो मल पर भी आसक्त है, वो शहद पर भी आसक्त है, वो फोड़े पर भी बैठती है। हर प्रकार के रस को लेने का वो प्रयत्न करती है, जो घरेलू मक्खी होती है। इसी प्रकार हम सांसारिक जीव सांसारिक सुख भोगों को भी भोग लेना चाहते हैं और ईश्वर प्राप्ति भी कर लेना चाहते हैं। ये दोनों अपने आप में विपरीत स्थितियां हैं, हम इस बात को समझ नहीं पाते। आध्यात्मिक जीवन, ईश्वर प्राप्ति, रामकृष्ण कहते हैं कि घरेलू मक्खी से मधुमक्खी बनने तक की यात्रा का नाम आध्यात्मिक यात्रा है। अर्थात मेरे जीवन में किया गया ईश्वर प्राप्ति के सिवा कोई भी कर्म मुझे स्वीकार्य ना हो, मेरा हर कर्म ईश्वर प्राप्ति हेतु हो, मैं केवल शहद का पान करूं, मैं सांसारिक भोग अर्थात गंदगी का पान करने से बचूं, संसार से मेरा वैराग्य हो, मैं अंतर से इस बात का मुझे ज्ञान हो कि संसार में केवल दुख है,
दुख के सिवा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने ऐसा निश्चय रखा हुआ है कि संसार में तो ढेर सारे सुख हैं और मैं अपने यत्न प्रयत्न से उन सुखों को प्राप्त करके इस संसार यात्रा में सुखी हो सकता हूं, इस प्रकार का निश्चय रखने वाला निश्चित रूप से भ्रम में है, स्वयं को धोखा दे रहा है और दूसरों को बरगला रहा है। अंतर से जब तक यह विश्वास ना हो कि संसार वास्तव में दुख रूप है, ईश्वर मार्ग पर चला नहीं जा सकता। संसार और शरीर को अच्छी तरह समझो और फिर आत्मा व परमात्मा को जानने का यत्न करो। इस शरीर की रचना, जो कि संसार इस शरीर का ही विस्तार है, इसको लेकर गहन चिंतन मनन करना, संसार के बारे में जानना कि वास्तव में संसार क्या है, यह शरीर क्या है, इस बात को समझते हुए तत्पश्चात आत्मा व परमात्मा को जानने का यत्न करो। सत्पुरुषार्थ क्या है, अपने आप को जानो। जिस तरह पुरातन काल में कई गुणियों ने गुरुमुखता हासिल की, यह जान लेना कि इस मेरे जीवन का, मैं मानुष देह को धारण करके आया हूं, वास्तव में सत्पुरुषार्थ क्या है। कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के सिवा किया गया कोई भी कर्म विकारों की कमाई है। सत्पुरुषार्थ इस जीवन में इकलौता है, एक ही है, वो है ईश्वर प्राप्ति का यत्न करना, ईश्वर की ओर सम्मुख होना, ईश्वर की प्राप्ति का यत्न करना। गुरुदेव कहते हैं कि इलाका जेहलम से पार मीरपुर की एक मिसाल मशहूर है। उस इलाके की तरफ जाने वाले पैदल ही जाया करते थे। पीर शाह गाजी एक फकीर उस तरफ हुए हैं। पीर साहेब और उनका एक चेला एक दिन कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ती थी, बरसात के दिन थे, नदी खूब चढ़ी हुई थी। मुर्शिद करनी वाले थे, नदी को पानी पर चलकर पार करने लगे। मुरीद ने कहा, पीरा पीरा करते पीछे चला आ। मुरीद पीरा पीरा करता पीछे चल पड़ा। जब थोड़ी दूर गया था, ख्याल आया पीर तो आखिर इंसान है, क्यों ना अल्लाह का नाम लूं। जब अल्लाह का नाम लेने लगा तो डूबने लगा। पीर पार पहुंच चुका था, हालत को देखकर आवाज दी, बेवकूफ कहीं का, पहले पीर तक तो पहुंच ले, फिर अल्लाह तक पहुंचना। दूसरे लफ्जों में, पहले फनाफिल शेख होना होगा, तब फनाफिल अल्लाह हो सकोगे। यानी पहले गुरु को समर्पण अपने आप को करोगे, तब ईश्वर समर्पण कर सकोगे। अब प्रश्न उठता है, अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए ये बात बार बार समक्ष आती है, गुरु के प्रति समर्पण की। गुरु के प्रति समर्पित होने का अर्थ क्या है? गुरु के चरणों में लौट जाना, गुरु को दिन रात प्रणाम करना, आशीर्वाद की चाहना रखनी, क्या ये गुरु के प्रति समर्पण है? गुरु के प्रति समर्पण अर्थात गुरु हुक्म में चलना, गुरु द्वारा बताए हुए ज्ञान के आधार पर, गुरु द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने का प्रयत्न करना, सद्गुणों को जीवन में उतारना। जिस प्रकार सद्गुरुदेव ने मेरे कल्याण के लिए सरल शब्दों में सिद्धांत, 5 सिद्धांत बताए कि सर्वप्रथम मैं अपने जीवन में सादगी को धारण करूं, मेरा भोजन सादा हो, मेरा पहनावा सादा हो, मेरा बोलचाल साधारण हो, सरल हो, निष्कपट हो, सादगी मेरे जीवन में का आधार हो। सादगी कोई दिखावे की वस्तु नहीं,
सादा वो है जिसने अपनी वासनाओं को कम किया है। जिस व्यक्ति की वासनाएं, जिस व्यक्ति की इच्छाएं जितनी कम है, वो उतना अधिक सादा है। सत्य पर आधारित जीवन जीना, एक परमेश्वर का आधार पकड़कर जीवन यापन करना, सत्य मार्ग पर चलना, दूसरा सिद्धांत गुरुदेव। तीसरा साधन सेवा का। निष्काम सेवा ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए एक प्रमुख सद्गुण है, जिसको जीवन में उतारे बिना हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। दिखावे की सेवा नहीं, मेरा सहज स्वभाव हो, मैं किसी जीव का, मैं किसी दूसरे व्यक्ति का दुख देख ना पाऊं, सहज ही में मेरे हाथ उसकी मदद के लिए बढ़ चले, ऐसा मेरा स्वभाव हो। सत्संगियों के साथ बैठना, सत्संग का श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरु की वाणी पर मनन चिंतन करना, ये चौथा लक्षण है, चौथा गुण है, चौथा सिद्धांत है जिसको मुझे अपनाना होगा। निरंतर गुरुवाणी का श्रवण, उसका मनन चिंतन, गुरु वचनों का अध्ययन, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा हो। तत्पश्चात गुरु द्वारा दी गई विधि से उस परम पिता परमात्मा को याद करना, उनका सिमरन करना। जब मैं इस प्रकार से गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता हूं, तब वास्तव में यह परिलक्षित होता है कि मैंने वास्तव में गुरु के प्रति समर्पण किया। ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर जैसा बनना है। जब तक गुरुदेव कहते हैं कि गुरु की महानता को बड़े विश्वासी होकर ही समझा जा सकता है, धनी जीव के अंदर इतना विश्वास नहीं हो सकता। मुसलमान कौम के अंदर यकीन की पुख्तगी बहुत है। जब तक किसी के अंदर अच्छा गुण नहीं होता तो वह तरक्की नहीं कर सकता। इस बात पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है कि जब तक सद्गुण धारण ना किया जाए तो लक्ष्य प्राप्त हो नहीं सकता। मैं जिन बुराइयों को स्वयं में देख रहा हूं, जानता हूं कि ये बुराइयां मेरे अंदर है, मैं उनको दूर ना करने का प्रयास करूं, तब तक मैं अंधेरे में भटक रहा हूं। अर्थात मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ गुणों को धारण करना है। सबसे बड़ी बात, जहां हम कमजोर हो जाते हैं, सब लगातार सत्संग सुनते हुए भी, जानकारी होते हुए भी, इस बात का ज्ञान होते हुए भी कि संसार में सुख नहीं, सुख केवल उस परम पिता परमात्मा की शरण में है, मैं कमजोर कहां हो जाता हूं? मेरे संकल्प शक्ति कमजोर है। कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते। उस बीज को देखो, उसका घनीभूत संकल्प ही उसे कष्ट और प्रतिकूलता को सहने की क्षमता देता है। बीज चाहे इसे सहर्ष सहन करे या मजबूरी से, किंतु वह कभी घबराता नहीं। जीवन के अंतिम क्षण तक वह नन्हा सा बीज हर स्थिति में स्थिर रहकर उसे पार कर लेता है। वह न कभी भागता है, न उसे बचने का कोई रास्ता खोजना है। उसके लिए सभी प्रतिकूल परिस्थितियां एक कसौटी है। वह विकास एवं विस्तार के लिए संकल्पित है। संकल्प धारणा हो तो गंगोत्री ही सागर बन जाती है। संकल्प से प्रत्येक सिद्धि संभव है। ध्यान देने लायक बात है। संकल्प में शक्ति है तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं, सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक, जिसे पूरा ना किया जा सके। संकल्प शक्ति वास्तव में अणु शक्ति से भी अधिक प्रबल होती है। एक बीज को वृक्ष तक की यात्रा देखकर आश्चर्य होता है। बीज की तरह ही हमारा दृढ़ संकल्प भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जागाने वाला होता है। यह हमें संचालित करने वाली मुख्य शक्ति है। हम जीवन में बहुत सपने देखते हैं, बहुत लक्ष्य बनाते हैं, अधिकांश पूरे नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है
कि किसी के भी सपने या लक्ष्य पूरे नहीं होते। बहुत से लोगों ने अपने लक्ष्य पूरे किए हैं। फिर ऐसी कौन सी खास बात है, ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसके कारण कुछ लोग ही अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं? यह कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। यह रहस्य या विशेष गुण है उसका दृढ़ संकल्प। यह लोगों को दूसरों से अलग कर विशिष्टता प्रदान करता है। यदि किसी ने लक्ष्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प कर लिया हो तो उसे दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती। विकल्प बहुत मिलेंगे भटकाने के लिए। मेरे मार्ग में बहुत सारे संकट आएंगे, विचलित करने की कई परिस्थितियां आएंगी, मगर संकल्प शक्ति से व्यक्ति के जीवन और ऊर्जा का निर्माण होता है। संकल्प पर आधारित पुरुषार्थ के द्वारा ही भाग्य की रचना तो होती है। यह हमें कुसंस्कारों से भी मुक्ति प्रदान करने में सहायक होता है। ऐसा मेरा स्वभाव हो, ऐसा मेरा संकल्प हो, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय हो कि अगर मैंने वास्तव में जाना और समझा है कि संसार दुख रूप है और ईश्वर स्थायी शांति का कारक है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे जो संकल्पों में कमी है, मेरे दृढ़ इच्छा शक्ति में जो कमी है, उसी दृढ़ता की कामना उस प्रभु परमात्मा से करता हुआ और आज के विचार में जो कुछ भी शब्द गलत मुख से निकला हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।